के लिए आए हैं। कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। एक घटना नहीं, दर्जनों घटना एक महीने के अंदर आ गया है और इनके कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। बेटियों के साथ इतना गलत हो रहा है, कहीं तो उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए ना। मिली भगत है ये, कोई ना कोई बड़े लोग इसमें शामिल हैं तभी जाके। एक तरफ जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और दूसरी तरफ उनको कोई सुरक्षा नहीं दी जा रही है। जो घटना हॉस्टल की घटना है, कोई सड़क पर की घटना नहीं है, कोई घर की घटना नहीं है, ये हॉस्टल की घटना है, सार्वजनिक जगह की घटना। नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार, आप देख रहे हैं जनशील। इस वक्त हम पटना के जंक्शन पे मौजूद हैं। यहाँ पे देखिएगा आप, बिहार में आए दिन बलात्कार रेप कांड आए दिन हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है। उसी के क्रम में आज महिलाओं ने, पटना के महिलाओं ने सड़क पे आ चुके हैं। उदासमती पार्क के पास हम इनसे बातचीत करते हैं कि क्या मांग लेकर आए हैं, चलिए उनसे बातचीत करते हैं। विरोध करना चाहिए और बलात्कारियों को सजा दीजिए। के अंदर में है जो महिला को, बेटियों को महिला सशक्तिकरण कमजोर बनाते हैं, कुछ भी मजबूत नहीं कर रहा। इस पूरे सोच पर करता तो यही हमको घटना सोच करना पड़ेगा और ऐसे सोच को खत्म करना होगा, कराना होगा, तभी जाकर के हम लोग न्यायपूर्ण समाज का, शांतिपूर्ण समाज कुछ का भी नहीं किया है। और जहाँ तक बलात्कार ज्यादा हो रहा है, हत्या भी ज्यादा हो रहा है। हम इन्हीं शब्दों के साथ में आप तमाम साथियों को हम क्रांतिकारी सलाम करते हैं। आगे क्या करें, बलात्कारियों को सजा दिलवाइए और उस प्रशासन को टाइट कीजिए। और जो प्रदर्शन पे आते हैं पुलिस भी लाठी डंडा करते हैं। जब लगातार पुलिस कह रही थी लाठी डंडा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, हम लोग की जो मांग है वो रहेगी। लगातार इस वक्तव्य को दे रही है। पीड़िता सड़क पे आए थे तो उनपे भी लाठी पुलिस आप लोग बचाने के लिए खड़ी थी। अब ये तो सरकार देखे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन चीजें गलत है करते हैं और अभी हम लोग तो निंदा करेंगे। इतना गलत काम हुआ है, बच्चे को पढ़ने के लिए आदमी कैसे भेजेगा? फिर मुकदमे हुए, बेटियों के साथ इतना गलत हो रहा है, कहीं तो उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए ना। तमाम साथियों को पढ़ के पटना में आते हैं। हाँ, देखिए बच्चे अपने पढ़ाई के लिए आते हैं, लेकिन सेफ्टी तो गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा ना। मधु जी को बुलाना चाहती। अब इतनी गलत घटना होने के बाद उसका हत्या तक हो जाती है और गवर्नमेंट कोई स्टेप नहीं उठा रही है, तो हम लोग तो आंदोलन करेंगे ही। महिलाएं उनसे बातचीत करते हैं। मैं एक तरफ नीतीश कुमार बोलते हैं कि जब से सत्ता है तब से महिलाओं का क्या सम्मान कर रहे हैं? दिख रहा है ये सम्मान पटना की सड़कों पर दिख रहा है आपको। आज क्यों प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं? कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। एक घटना नहीं, दर्जनों घटना एक महीने के अंदर आ गया है और इनके कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। और ये बोलते सम्मान की बात, कोई सम्मान नहीं हो रहा है। महिलाएं सुरक्षित ही नहीं है, हत्या की जा रही है, बलात्कार की घटनाएं रोज हो रही है अभी पटना में। और उसका लिपापोती करने वाली यही पुलिस प्रशासन जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए होते हैं, वही लिपापोती करने में लगे हुए थे। तो पुलिस प्रशासन के साथ साथ जो ये हॉस्टल के जो ये उनके लोग हैं, साथ में हॉस्पिटल के जो भी अधिकारी हैं, वो सब कोई और सरकार मिली भगत है ये। कोई ना कोई बड़े लोग इसमें शामिल हैं तभी जाकर के इतने बड़े अधिकारी बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए ही वो आप अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो इसमें तो दिखाता ही है कि क्या है, पूरे देश भर का यही हाल है और बिहार की हालत तो बद से बदतर हो गई है। ऐसे किया उसका क्या सजा होनी चाहिए? जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए इसकी सुनवाई हो, ताकि लोगों के अंदर में न्याय को लेकर के उनके अंदर में अभी भी जो सम्मान बचा है वो बचा रहा है। और जितने भी पुलिस अधिकारी जो लिपापोती करने में लगे थे, SHO से लेकर बड़ी अधिकारी, उनकी जांच हो कि वो क्यों ऐसा कर रहे थे, किस तरह का प्रेशर उनके ऊपर था। तो इन सब चीजों के ऊपर भी जांच की जाए और जितनी भी महिला हॉस्टल्स हैं उसकी सुरक्षा की गारंटी हो। सुरक्षा की गारंटी का मतलब ये नहीं होता है कि उसको पिंजरा बना दिया जाए कि अब महिलाएं जो है सामने ना निकले, ये उनको और जल्द अंदर घुसाने की कोशिश हो जाए, तो ये नहीं चाहते। ये सुरक्षा नहीं है, कैद खाना बनाने की जरूरत नहीं है महिला हॉस्टल को, उसकी सुरक्षा की गारंटी है। महिला बेटियों के क्या कहिएगा मैम, जो बाहर से आके पटना में पढ़ते हैं अभी भी डरे? वही मैं कह रही हूँ, हमारे जैसी महिलाएं, लड़कियां जिसको गांव से छोटे शहरों से यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रही हैं, उनके कितने सपने लेकर के यहाँ आती हैं पढ़ने के लिए, अपनी आजादी को जीने आती हैं, अपने
जीवन को अपने तरीके से जीने आती हैं। और आज वो जब यहाँ पे नीट की तैयारी कर रही थी, ऐसी सैकड़ों महिलाएं यहाँ पे रह करके अपने सपने देखती हैं और उनके सपने को तार तार कर दिया गया, चूर चूर कर दिया गया। और इससे क्या होगा? महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की पढ़ाई पे भी असर पड़ेगा। कोई अपने बच्चे को यहाँ भेजना नहीं चाहेगा। ये सुरक्षा की गारंटी जब तक नहीं होगी, एक स्पेस, सेफ स्पेस नहीं बनेगा, तो जो ये इतनी बड़े बड़े दावे करते हैं, तो दावे तो सबके सामने दिख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है। शेम ऑन देम। जब आए थे प्रोटेस्ट करने तो उन पे लाठी बरसाया गया था। ये तो बहुत ही शर्मनाक है। नीतीश कुमार और उसके सुशासन बाबू जो डबल इंजन की सरकार है, उनको सोचना चाहिए। ये बहुत ही शर्मनाक घटना लगातार हो रही है, ये कोई पहली घटना नहीं है। ये इस तरह की घटना हर दिन बलात्कार हो रहे हैं। तो ये पूरे प्रशासन को और नीतीश सरकार को सोचना चाहिए कि एक तरफ जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और दूसरी तरफ उनको कोई सुरक्षा नहीं दी जा रही है। ये जो दावे किए जा रहे हैं बिल्कुल खोखला है और ऊपर से इनके प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह मिले हुए हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं उस लड़की ने आत्महत्या किया है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात बिल्कुल सामने आ गई है कि आत्महत्या नहीं है, उसका रेप किया गया, उसको नशे की दवा दी गई, इंजेक्शन दिया गया और तब पर भी प्रशासन का ये हाल है। कहाँ महिलाओं की सुरक्षा है? जो लड़कियां आ रही हैं अलग अलग छोटे छोटे गांव से, शहरों से, उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से हिल गया है। वो कहाँ पढ़ाई करने जाएंगी, किस तरफ जाएंगी? ये बहुत ही शर्मनाक है। ये सारी महिला संगठन हम लोग जहाँ यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसका पुरजोर विरोध करते हैं कि नीतीश सरकार ये नहीं चलने वाला है, आप इसको सुधारिए, नहीं तो हम लोग यहाँ से नहीं हटने वाले। हमारा लगातार प्रोटेस्ट चलता रहेगा। क्या लगता है पुलिस पर प्रशासन को तो जो सरकार अपने बिल्कुल पॉकेट में लेकर चलती है, जो जिस तरह से करती है, ये तो बहुत ही शर्मनाक है। वो बड़े अधिकारियों को सोचना चाहिए कि वो समाज में किस तरह का मैसेज दे रहे हैं प्रशासन को लेकर के। प्रशासन के अधिकारी वैसे लोगों के खिलाफ अपराधियों के साथ है, अपराधियों के साथ है, तो महिलाएं किस तरह से सुरक्षित होंगी? तो पुलिस वाले से भी हमारा ये आग्रह है कि वो संवेदनशील होकर के सोचे, कार्रवाई करें और पुरजोर तरीके से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करें। कहिएगा माता जी, अब आए दिन बिहार में बलात्कार हो रहे हैं, ये रुकना चाहिए। क्यों हो रहा है? राजधानी है, सरकार यहाँ पर रहती है, भाजपा सरकार है, डबल इंजन सरकार है, उसके साथ और भी कई छोटे छोटे पार्टी हैं, उपेंद्र कुशवाहा का है, आपको मतलब ये चिराग पासवान है। ये सब क्या करता है? राजधानी में बैठ करके खाली मतलब सीट चाहिए उन लोग को। और ये बेटी क्या, बेटी पक्ष की बेटी हो या विपक्ष की बेटी हो, बेटी सबकी बेटी है। बेटी सिर्फ एक की नहीं होती है। आप सरकार है तो सरकार में आपकी पूरे भारत देश की बेटी आपकी बेटी है, तो सबका सुरक्षा होना चाहिए। और ये जो घटना हॉस्टल की घटना है, कोई सड़क पर की घटना नहीं है, कोई घर की घटना नहीं है, ये हॉस्टल की घटना है, सार्वजनिक जगह की घटना है। वहाँ पर अचानक कुछ नहीं होता है, ये सोची समझी होगा और बहुत पहले से उस लड़की पर अत्याचार हो रहा होगा। और जब ये सबूत या किसी को शंका हुआ होगा तो अचानक उसको हत्या कर दिया गया है। आए दिन बलात्कार हो रहा है, देख ही रहे हैं पूरे समाज में जिस तरह से घटना बढ़ रही है, तो इसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं सड़कों पर। बेटियां से सरकार ही जब सेफ है, सरकार के ही जरिए जब हो रहा है, तो सब जगह हमारी बेटियां अनसेफ है।